नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी हॉरर कहानी में। दोस्तों, आप लोगों को पसंद है गांव की स्टोरी, इसीलिए आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा भूतिया रूह कपा देने वाली गांव की कहानी। हाँ जी दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हो। आज की जो स्टोरी होने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी होने वाली है। अगर आप लोग अकेले कमरे में बैठ के देख रहे हो तो प्लीज़ लाइट ऑन रखना, क्योंकि आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। तो आज की जो कहानी है ये सुनाएंगी अनन्या। हेलो अनन्या। हेलो। कैसे हो आप? ठीक हूँ। दोस्तों, मैं बता दूं, अनन्या मेरी रिलेटिव है, ये मेरे पति की भांजी है, सो मेरी भी भांजी लगेंगी। ये आई हुई है मेरे घर पे 2-4 दिनों के लिए। तो मैं ऐसे ही अनन्या से नॉर्मली डिस्कस कर रही थी भूत प्रेत वगैरह के बारे में। तो मैंने इनसे पूछा कि क्या आपको भूत प्रेत में विश्वास है। तो इन्होंने बोला कि हाँ मामी जी, मुझे बहुत विश्वास है और भूत प्रेत होते भी हैं, सचमुच में होते हैं। और एक जो घटना है वो मेरी दादी के साथ घटी है। तो इन्होंने वो स्टोरी मुझे सुनाई और मुझे ना दिल में लग गई। मैंने बोला कि हाँ ये तो होता है, पक्का ही होता है। फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग ना आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अनन्या, आप रेडी हो हाँ। कहानी सुनाने के हाँ। लिए? ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो ये बताओ कि आपकी दादी के साथ क्या घटना घटित हुई थी? पहले गांव में बाथरूम नहीं होता था। हाँ तो जो घर की औरतें होती थी वो हाँ। लोग खेत में जाया करती थी। हाँ तो दादी थी और भी 2-4 औरतें थी। सुबह में 3:30 बजे के करीब में, बाथरूम उससे के पहले लिए बाथरूम के लिए ही गई सुबह में। हाँ। तो वो लोग जब बाथरूम करके वापस आ रही थी ना, तो उन्हें मतलब एहसास हुआ कि पीछे से कोई उनका पीछा कर रहा है। ओ तेरी की। जब वो हाँ। पीछे मुड़ के ऐसे देखती थी तो कोई दिखाई नहीं देता था। हाँ। फिर वो आगे चलने लगती थी, फिर अचानक से पीछे छम छम की आवाज करके कोई आ रहा होता मतलब था। उनको ऐसा फील हो रहा था कि कोई मेरा पीछा कर कर रहा है। और ये आवाज कैसी थी? छम छम टाइप की, यानी पायल घुंघरू जो होते हैं ना, हाँ, उसका हाँ। आवाज था। फिर मतलब पीछे मुड़ मुड़ के जब देखती थी तो नहीं दिखा। तो जो पहले की चुड़ैल होती थी ना, हाँ। जो दादाजी लोग कहानी बताते थे, वो लोग बताते थे कि वो लोग कुछ आग या फिर झाड़ू इस चीजों से डरती थी। तो दादी ने कहा कि झाड़ू लाओ, तो फिर वो चुड़ैल चली गई वापस। आपके कहने का मतलब है कि जो चुड़ैल वगैरह होती थी वो लाल मिर्च, झाड़ू, चप्पल, गाली, इन सब से वो डरती आग थी, आग से भी डरती थी। ओके, तो मेरा ये सवाल है कि सिर्फ वो जो चुड़ैल थी सिर्फ आपकी दादी को ही दिखती थी या और औरतों को भी दिखती थी? सबको एहसास होता था कि कोई सबको पीछा कर रहा है, महसूस हो रहा था कोई पीछा कर रहा है। ओके, तो मैंने सुना है ना अनन्या कि जैसे कोई चुड़ैल आ रही है ना तो आप उसको टोक नहीं सकते कि तुम कौन हो, क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो, क्योंकि वो ना मतलब मार देती है लोगों को मारती भी है, प्लस नुकसान पहुंचाती उनके है। शरीर पे भी आ जाती हैं। तो फिर क्या हुआ? मतलब वो पीछा कर रही थी दादी का, फिर दादी ने क्या बोला? मतलब घर आने के बाद से दादी ने बोला होगा ना कि झाड़ू दो। जब वो लोग नजदीक आ गए, घर के नजदीक। क्योंकि वो लोग भी तो औरत थी। तो चुड़ैल से तो कोई भी नॉर्मली डर ही जाएगा। इसीलिए तो दादी ने कहा, जब देखी दादी की मैं पास में पहुंच गई घर के, फिर उन्होंने कहा कि चलो मतलब झाड़ू लाओ, इसे मारते हैं, इसको भगाते हैं। तो सबको मतलब पता चल गया। मतलब सब अंदर अंदर जानती थी लेकिन टोक नहीं सकती, टोकते नहीं थे। ओके, लेकिन दादी आपकी बहुत ही हिम्मती थी, तभी तो उन्होंने बोला कि झाड़ू लाओ, हम इसको मार के भगाएंगे। वो पता वो चुड़ैल कैसे आई थी? जो लोग तंबाकू खाते हैं ना, पहले उधर गांव में तंबाकू का खेती होता था। तो लोग कहते थे कि तंबाकू में चुड़ैल बहुत ज्यादा आते हैं। अरे चुड़ैल भूत सब तंबाकू से बहुत ज्यादा आते हैं। तो क्यों ऐसा क्यों? मैंने पहली बार सुना है कि ये लोग चुड़ैल, भूत प्रेत वगैरह तंबाकू के पीछे आते हैं। हाँ, मैंने ये चीज सुना था नन्या कि जैसे कि जितने भी भूत प्रेत वगैरह होते हैं ना, उनको ना खैनी गुटखा ये सब बहुत ज्यादा पसंद होता है। दारू वगैरह भी पसंद होता है। वो लोग मांगते हैं कि हमको आप दो पीने के लिए। शायद यही रीजन हो सकता हो जो उधर वो लोग रहते हो। तो फिर क्या हुआ? मतलब वहाँ खेती वती थी? तंबाकू की खेती होती थी, तो वो शायद चुड़ैल उसी में रहती थी। अच्छा, उसी में रहती थी। ओके, मतलब ये आपको नहीं पता है कि जो चुड़ैल थी कैसे चुड़ैल बनी, क्या इसके पीछे की कोई कहानी? कोई जो होता है ना, जैसे किसी का ऐसे अचानक से डेथ हो जाता है, एक्सीडेंट, तो वो मतलब चुड़ैल बन जाती है। या फिर लोग ऐसा भी बताते हैं कि जो मतलब औरतें प्रेग्नेंट होती हैं, गलती से उनका डेथ हो जाता है किसी रीजन वश अचानक से, तो वो भी चुड़ैल बन जाती है।
ओके, मतलब इनके यहाँ जो इनको दादी को महसूस हुआ था वो गांव की ही चुड़ैल थी, क्योंकि जो चुड़ैलें होती है ना वो एक सीमा से बंध जाती हैं। वो अपने गांव में ही अगल बगल इधर उधर घूमती रहती है और औरतों को सताती हैं। जब वो देखती है ना कि औरत है, बेचारी है, अकेले है, तो वो पीछा करती हैं। तो इस टाइप पे, और गांव के जितने भी लोग हैं ना, मतलब जो लोग बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको ना दिमाग होता है मतलब इससे कैसे बचना है। तो इनके दादी को सब कुछ पता था कि ऐसे ऐसे करेंगे तो फिर वो बच जाएंगे। और वहाँ पे बहुत सारा बेर और का पेड़, ऐसा कहा जाता है ना कि बेर के पेड़ पे भी चुड़ैल बहुत ज्यादा रहती है। अच्छा, मतलब उनका निवास होता है एक तरह से पेड़। ओके, तो कुछ चीजें होता है ना, जैसे कि स्नेक होता है, उसको चंदन का पेड़ से बहुत ज्यादा लगाव होता है, वैसे ही चुड़ैल होती है, उनका अलग अलग चीज से मतलब ज्यादा लगाव होता है। जैसे कि तंबाकू हो गया, उस खेत में रहेंगी, या फिर लोग बोलते हैं कि जो ताड़ का पेड़ होता है ना, नारियल टाइप में, उस पे भी रहती है, या फिर बेर का पेड़ हो गया, बेर के पेड़ पे भी रह लेती है। तो फिर उस चुड़ैल का क्या हुआ, मैं ये जानना चाह रही हूँ। वो अचानक से गायब हो गई, झाड़ू का नाम सुन के गायब। अच्छा, उस समय तो गायब हो गई, फिर उसने बाद में कभी किसी को सताया नहीं? सताती थी। फिर उसके बाद हुआ यूं कि मतलब पंडित जी जो तांत्रिक होते हैं ना, उनसे बात किया गया, तो बहुत लोगों को परेशान कर चुकी थी पहले में। तो उनके लिए मतलब तांत्रिक बाबा है, तो वो बोले कि इनको ना बंधवाना पड़ेगा। जैसे किसी का अकाल मृत्यु होता है, जेंट्स हो या लेडीज हो, अगर उसको नहीं बंधवाया जाता तो वो भूत बन जाता है, फिर लोगों को परेशान करता है। हाँ, तो उनको मतलब पेड़ पे बंधवाया जाता है, जैसे बोला जाता है ना जीन, उस टाइप से हो जाते हैं। तो उनको मतलब पूजा हुआ, उनको बंधवाया गया, फिर वो शांत हुई। मतलब वो शांत हुई। और मैंने ऐसा भी सुना है नन्या कि जैसे जो भी भूत प्रेत चुड़ैल वगैरह होती हैं, अगर वो अपनी उम्र और जो आयु होता है ना पूरा करने से पहले डेथ कर गए, तो ये लोग इस भूत प्रेत की योनि में आ जाते हैं और तब तक रहते हैं जब तक उनका ओरिजिनल जो टाइम नहीं होता मरने का, अगर खत्म ना हो तब तक वो लोग वैसे बन जाते हैं, वैसे प्रेत योनि में रहते हैं और लोगों को बहुत 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 ज्यादा परेशान करते हैं। अच्छा, आप बता रही थी कि वो जो चुड़ैल थी वो आपके चाचा को भी दिखी थी, ये बात सही है? चुड़ैल नहीं, चाचा को भूत दिखा था। अच्छा, भूत दिखा था। ओके, वो पता उधर ना खैनी का खेती कुछ ज्यादा होता था, खैनी भी बोला जाता है तंबाकू को, तो उसका खेती बहुत ज्यादा होता था। पहले के लोग करते थे, लोगों को बहुत पसंद था। अब तो लोग बाहर इधर उधर कमाने चले गए। हाँ, तो होता था, तो उसमें चुड़ैल भूत बहुत सारा सुनने को मिलता है। अच्छा अच्छा, तो मतलब क्या हुआ चाचा के साथ? उसने चाचा को पीछा किया या नहीं क्या? चाचा उसको टोक दिए थे, ठीक है। चाचा टोक दिए थे, और चाचा पापा सुबह में टहलने गए थे, तो उन लोगों ने टोक दिया तो वो गुस्सा हो जाता है ना टोकने पे, तो वो पीछे पीछे आने लगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैंने चाचा से पूछा, चाचा बताया कि सच में होता है क्या? तो वो बताया हाँ, वो ना जैसे दादाजी लोग के एज जैसा दिख रहा था, कुर्ता धोती ऐसा कुछ सफेद सफेद पहने हुए था। लेकिन कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा ना चाचा? नहीं, नुकसान नहीं पहुंचा है। वैसे हमने सुना है कि हम लोगों में ना जनेऊ होता है बच्चों लोग का, तो जो मर्द जनेऊ पहन के रहते हैं ना, उनको ना ही कोई चुड़ैल, ना ही भूत, ना ही प्रेत, ना ही जिन, ना ही किसी भी तरह की हवाएं पकड़ पाती हैं। तो क्या आपके चाचा जनेऊ हमेशा पहनते हैं? हाँ, उन लोग का छोटे में ही जनेऊ हो चुका था, इसीलिए यही रीजन है कि चाचा बच गए, वरना ऐसे टोकने के बाद से बहुत मुश्किल होता है बचना। ऐसी जितनी भी हवाएं है ना वो छोड़ती नहीं है, उनको पता नहीं किस बात का गुस्सा हो जाता है। और ऐसे लोग बोलते हैं ना कि वे लोग हमारे आसपास हमेशा मंडराते रहते, घूमते रहते हैं, हम क्या बातें कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वे लोग सब सुनते हैं। बस यही चीज है कि आपको ना बच के रहना होता है। अगर आप उनको इनवाइट करते हो तो वो लोग आ जाते हैं, या फिर आप वो चाचा से बोल रहा था कि हमको तंबाकू दे दो, खाना है। अरे भूत लोग ऐसा मांगते हैं, तंबाकू, चुड़ैल, बहुत सारी मांगते हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनी है, लोग बोलते हैं आके कि हमको ये दे दो, नहीं तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारा घर बर्बाद कर देंगे, तुम्हारा खून पी जाएंगे। अगर आप उसके बाद को इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है तो कुछ नहीं करेगा। नहीं है, करते हैं बहुत सारे भूत प्रेत वगैरह करते हैं बाबू। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कुछ भूत प्रेत जो छोड़ भी देते हैं, कुछ लोग होते हैं कि अगर आपने उनका चढ़ावा नहीं दिया ना तो बहुत उनके मूड पे डिपेंड करता है। हाँ, ये बात सही है, उनके मूड पे होता है, बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। एक दो केस मैंने ऐसा देखा हुआ है
कि उनको ना भूत ने पकड़ लिया और वो ना दारू मांग रहा है और हम लोगों ने दिया नहीं, ऐसे गांव में लोग बोलते हैं। तो उसने क्या किया कि जिस इंसान के अंदर आता है ना उसका पूरा का पूरा खून पी जाता है, खून पी जाता है और उसके बाद से ना उसको उठा उठा के पटकता है, वो बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाता है। कुछ तो ऐसे ना गुस्से चिड़चिड़े वाले होते हैं ना कि वो अपने साथी इंसान को लेके चले जाते हैं। हाँ। तो इसीलिए बचना चाहिए इनसे, इनको कभी टोकना नहीं चाहिए, प्लस डरना नहीं चाहिए। अगर आपको पता है ना कि सामने वो खड़ा है तो भी आप डरो नहीं, अगर आप डरोगे ना तो आप कमजोर हो जाओगे। लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जो ये बजरंगबली का चालीसा होता है उससे भूत डर जाते हैं। हाँ ये तो बात सही है। अगर भूत प्रेत है ना अगर धरती पे तो एक तरफ भगवान भी है। अगर आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हो ना तो फिर इससे क्या होगा कि आपका बचने का चांस होता है। इसलिए हमेशा इंसान को ना हनुमान चालीसा याद होना चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को भी याद होना चाहिए। लोग बोलते हैं कि इतनी सारी रोशनी हो गई है, भूत प्रेत वगैरह कहाँ दिखाई देता है, ऐसा नहीं है, बहुत दिखते हैं गांव में। रोशनी में केस आता है, रोशनी में भी भूत आ जाते हैं। भूत कब किसका रूप लेके आए हमें पता तक नहीं चलता है, और ये हकीकत है। अच्छा एक चीज मुझे ये समझ में आया कि आपकी जो दादी थी वो तो बहुत पहले डेथ कर गई थी, फिर आपको ये भूत वाली कहानी बताई किसने? ये कहानी हाँ? ये कहानी दादाजी बताया मम्मी लोग को। हाँ? और मम्मी ने आपको बताया? हाँ, मम्मी ने हमको बताया। ओके और ऐसा करके ये कहानी आप लोगों तक पहुंचा। दोस्तों ये जो कहानी है मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि ये थोड़ी सी डिफरेंट है और इस टाइप की घटनाएं गांव में घटती ही रहती है। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत ही जल्द मिलने वाली हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। और हाँ, अगर आप लोगों के पास इस टाइप की कोई भी हॉरर कहानी हो तो प्लीज़ मुझे लिख के भेजिए, अगला वीडियो में आपके स्टोरी पे बताऊंगी। ओके बाय बाय।